हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 में जो आपकी हिंदी विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें पाठ 4 देख रहे हैं। हम भी सीखें। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष। अब है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, नया। अब है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, छाया। अब है, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, नदियां। अब है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो वाक्य में सबसे पहले तो आपको विशेषण शब्द ढूंढना है। तो कड़वे, कड़वे ये आपका विशेषण है, तो इसका आपको विलोम ढूंढना है, तो आ जाएगा मीठे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीठे। अब ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा दीपक। तो इस प्रकार से बन जाएगा, उजाला करने का काम दीपक का होता है। अब है, दूसरे में दूसरा आ जाएगा। दूसरों मतलब हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। तीसरे में आ जाएगा रवि। तो इस प्रकार बन जाएगा वाक्य, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द रवि है। अब है, चौथे में आ जाएगा सहायता। तो सहायता में इस प्रकार वाक्य बन जाएगा हमारा, हमें कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। और 10वें में आ जाएगा यानी 5वें में आ जाएगा उपकार। तो वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। अब अतिलघु उत्तरी प्रश्न है। अतिलघु उत्तरी प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो कहाँ उगाया जाता है? धरती पर। अब है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी का आ जाएगा मृत्तिका। अब है, घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो बिजली आती है घर में तो हम क्या लाइट चालू करते हैं, यानी बल्ब, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसे चालू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बल्ब जलाते हैं। अब है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको इसमें लिखना है, पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें प्रश्न है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो आपको लिखना है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें आधारभूत शिक्षा देनी चाहिए या उन्हें आधारभूत शिक्षा देंगे। अब है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो देखो यहाँ पर एक तरफ मैंने लिख रखा है शब्द, दूसरी तरफ लिख रखा है विशेषण। तो पहला है जलती दोपहरी। तो जलती दोपहरी में विशेषण क्या है? जलती। तो विशेषण की जगह आपको लिखना है जलती। फिर त्यागी तरु। तरु कैसा है? त्यागी। तो आपको त्यागी है ना, वो विशेषण में लिखना है। फिर है अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लोग। तो लोग कैसा है? अनपढ़। तो आपको जो कैसा का उत्तर मिल जाए ना, वही आपका विशेषण होता है। तो अनपढ़ आपका विशेषण है। फिर नया उजाला। उजाला कैसा है? नया। तो कैसा का उत्तर मिल रहा है ना आपको, तो वो आपका विशेषण है। इस प्रकार आप विशेषण को पहचान कर जो मैंने लिख रखा है ऐसे लिखें, और आगे भी आपसे विशेषण के शब्द आए तो आप, मैंने जो अभी बताया है आपको इस प्रकार ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब है अगला प्रश्न, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आम, इमली, सेव। यहाँ पर 2 बार यहाँ पर हो गया है, आम, इमली, सेव फल, अनार, संतरा, केला। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, सेव फल की जगह 3 लिखे और अनार की जगह 4 और संतरा की जगह 5 लिखे। अब आपको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है? तो कौन सा वृक्ष अच्छा लगता है? तो मुझे आम का वृक्ष सबसे अच्छा है लगता है या अधिक पसंद है। और क्यों पसंद है? क्योंकि अ, आम मुझे भी बहुत पसंद है, और दूसरी बात ये है कि आम के पत्तों का एक आध्यात्मिक महत्व भी है, इसलिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर लाइन बचे या जगह बचे तो। अब है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो आपको इस कहानी को, मैं यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको इस प्रकार इसको आगे बढ़ा देना है। मैं पूरी पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ से आप वीडियो रोक कर इस कहानी को लिख लें। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अपना पहला प्रश्न है शिक्षा। तो शिक्षा से आपको बनाना है
शिक्षा मनुष्य को महान बनाती है। अब है पर्यावरण, तो हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। अब है जंगल, जंगल के विनाश को रोकना चाहिए। और अब है वायु, वायु, तो वायु हमारे लिए वरदान है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अभी हमारा लास्ट प्रश्न बचा है। तो आप वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट 5 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पर है अगला प्रश्न, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो तरु यानी, तरु का मतलब क्या है? पेड़। तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पेड़ को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखते हैं इसका। तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है कि वृक्ष हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, हमें छाया, फल एवं लकड़ी प्रदान करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पाठ 4 पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।